IMF की रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में लोग आटे की लाइन में लग के जान देते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री किस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी पर कंट्रोल करता है। सेकेंडली दूसरी साइड पे सिर्फ 22 से 25 करोड़ के करीब आबादी है और उसमें किस तरीके से पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बुनियादी और मुख्तसर इसका जवाब तो यही हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल सब कुछ मौजूद है, उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और बुनियादी जो मसला है वो फिर वही है कि करप्शन है। करप्शन की बेस पे जो नहीं लगता इंडिया में होगी, अब मेरे ख्याल से तो करप्शन इंडिया में भी होगी। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो गया वो तो हर कंट्री में करप्शन होती है। फिर आप इतने मुश्किल सवाल तो ना पूछें, अब वो तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो हमसे कहीं बेहतर है। उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वहाँ पर भी मसाइल हैं और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और आई थिंक वो दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से दुनिया में। चाइना के बाद वो है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी पहले नंबर पे आने वाला। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चीज़ों को यूज़ किया। आप देखें ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को कहाँ तक वो ले गए हैं। उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने मजबूत किया हुआ है। 10, 15, 20 साल की पहले की बात की जाए, हमेशा एग्जाम्पल दी जाती थी कि इंडिया में वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, गुर्बत है। आज पूरी दुनिया एग्जाम्पल दे रही है। IMF की कभी कोई रिपोर्ट आती है, दुनिया का 5वां बड़ा इकॉनमी के हवाले से कंट्री बन चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है उनकी। उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई कि जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी, उनकी इकॉनमी भी बेहतर हुई, और दूसरे नंबर पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तो उन्होंने खत्म कर दी। वो ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। उसमें नवाज शरीफ होरों का सरे फहरस्त आता है, ठीक है, क्योंकि वो अंदरले खाने ना ये सब एक हैं। नहीं, ये आपकी बात नहीं समझ लगी। आपने बोला कि उन्होंने अपनी वो करके हाँ जी, साजिश करके गुर्बत इधर कन्वर्ट कर दिया है। तो हम साजिश करके वापस भेज देते हैं। वो कैसे भेज दे? हमारे पेट ही बहुत बड़े हैं सियासतदानों के। तो इसका मतलब हमारे सियासतदान गलत हाँ हैं। जी, सियासतदानों की वजह से हुआ। उसके अंदर जंदाल आता रहा, नहीं आता रहा। ठीक है, ठीक है। नहीं, उनके आने से यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे देते थे। हल क्या है? कैसे इसका हम हल गुर्बत ये से है, निकलेंगे? कैसे हम आटे के पीछे लाइन लगते हुए मरते जा रहे हैं लोग? जुल्म की इंतहा है। वो तो कह रहा था, शहबाज शरीफ तो कह रहा था कि मैं आऊंगा, मैं अपने कपड़े बेच के तो गरीब आदमी को आटा सस्ता दिलाऊंगा। ये अच्छा आटा सस्ता दिला रहा है। कल फिर 10 रुपए पेट्रोल उसने महंगा कर दिया। फिर पेट्रोल महंगा किया नहीं। वो तो मरियम नवाज तो बड़ी बढ़ बढ़ के कहती थी 118 रुपए लीटर हो गया। अब नहीं उसे नजर आ रहा 280 रुपए लीटर हो गया। बांग्लादेश की बात कर लें आप, बांग्लादेश में कैसे बेहतरी इस सूरत में आ सकती है। मुल्क का कोई सिंसियर हो, मुल्क के साथ सिंसियर हो, वो मुल्क में ऐसे फार्मूले लाए कि जिससे वो महंगाई कम कर सके और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तो खत्म कर देना। आप एक्सपोर्ट करें बाहर के मुल्क। लेकिन चाइना हमें ये करने नहीं देगा। एक्सपोर्ट हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला उतना हमारे पास आएगा। तो सबको पता है, लेकिन चाइना करने नहीं देगा। हम गुलाम है ना। अमेरिका चाहेगा हम बैठ जाओ, हम बैठ गए। चाइना चाहेगा हम लेट गए तो हम लेट जाओ। तो फिर हम इंडिपेंडेंट तो ना हुए, आज़ाद मुल्क तो ना हुआ हमारा। ये सवाल, ये एक ऑथेंटिक सवाल है कि जब अमेरिका के कहने पे चलेंगे, चाइना के कहने पे चलेंगे, फिर आज़ादी आज़ादी किस चीज़ की? फिर कौन सी आज़ादी? मुझे बताया ना। सऊदीया कह देगा भी रात के अंधेरे में आप लाइटें बंद कर दें, तो हम लाइटें बंद कर देते हैं। इधर आपने इल्ज़ाम लगाया चाइना पे, अमेरिका पे, सऊदीया पे। एट दी एंड फिर हम कह देते हैं इंडिया की वो साजिश है। इंडिया को क्यों बीच में ले? देखें जो हालात हैं, इन हालात में महंगाई जितनी हो गई है, गरीब आदमी तो वैसे ही बिल्कुल फिस गया हुआ है। घर का खाली आटा लेके जाना जो है इंसान के बस में नहीं है। जो हालात हैं, अब मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज नहीं हो रहा। पहला सवाल ही मेरा ये है कि 1947 से लेके अब तक की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने मोस्टली, मतलब कहा यह जाता है, पूरी दुनिया को पता है कि ज्यादा बजट हम डिफेंस पे लगाते हैं। आज की अगर कंडीशन की बात करें, जिस कंट्री के लिए हम किसके लिए ज्यादा डिफेंस? इंडिया के लिए करते हैं। सही है भाईजान। अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थ तो ज़रूरी है, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इकॉनमी है उसको अगर स्टैंड नहीं करेंगे तो वो तो फिर बिल्कुल, क्योंकि हर गरीब आदमी इकॉनमी से टच आ
आपका, ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री लगती है उसमें 500,000 लोग काम करते हैं, तो उसमें मुल्क का फायदा ही होता है, नुकसान तो नहीं होता। तो इन्होंने तो दिन ब दिन इकॉनमी को बिल्कुल जीरो पे ले गए हैं, नीचे ले गए हैं बिल्कुल। अगर रिलेशन बेहतर करें और वो बजट हम अपनी हेल्थ में, वो पाकिस्तान बजट को आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया को तल्लकात अपने बहाल करने ही पड़ेंगे, और अपने तल्लकात बहाल करने से मुल्क का फायदा होगा। नहीं फायदा होगा तो नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी फिस के रह गया बेचारा। अगर हमारे रिलेशन उनके साथ बेहतर होते हैं, फायदा ज्यादा किसको होगा? उनको तो फायदा है, कम है, लेकिन हमारा फायदा बहुत ज्यादा है। अब देखे ना, यहाँ 200-250 रुपए प्याज बिकता रहा है, कभी टमाटर शार्ट है, कभी प्याज शार्ट है, कभी कुछ शार्ट है, तो हम 50 रुपए किलो इंडिया से कोई चीज मंगवा सकते हैं, 40 रुपए किलो कोई चीज मंगवा सकते हैं अपने मुल्क को, बजाय इम्पोर्ट करने के। जी वो दुबई से इम्पोर्ट हो रहा है, कहीं और से इम्पोर्ट हो रहा है, वो चीजें जो वहाँ किराए की शक्ल में लग जाती हैं, पता लगता है जी $10,000 $20,000 किराए का ही खाली लग गया है। तो वो अगर इंडिया से हम मंगाएं तो हमें तो जनाब वो $1,000 $2,000 कंटेनर मिल जाएगा वहाँ से। उनसे जब बात करते हैं ना कि यार हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, वो आगे से हमें कभी शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट सुना देते हैं जी, उन्होंने देखो जी क्या कहा इंडिया के बारे में, कभी वो इमरान खान साहब। हम क्यों ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं और फिर हमें पता भी है कि हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो ही हम भाईजान, अगर वो ये नहीं करप्शन नहीं करेंगे तो जाहिर है वो बाहर के मुल्कों में अपने स्विस अकाउंट ये और ये चीजें कैसे बढ़ाएंगे? वो हम लोगों को आपस में लड़ाएंगे तो फायदा उठाएंगे।